आय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो गए यमुना मैया के, हम हो गए सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय, श्री यमुना महारानी की जय, पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय, सर्व संत हरिभक्तन की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे। नारायण 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 नारायण। आज कजली तीज है। जब एकदम भ्रांति न हो जाए, एक कजली तीज होती है, एक हरतालिका तीज होती है। हरतालिका तीज अभी आगे आएगी, आज कजली तीज है। ये काशी के आसपास बहुत श्रद्धा पूर्वक मनाई जाती है और विंध्याचल में माता जी को स्तोत्र प्रिय है ना, जैसे गणेश जी को लड्डू प्रिय है, हमारे लाला को माखन प्रिय है, विष्णु को श्रृंगार प्रिय है, सूर्य को नमस्कार प्रिय है, जलधारा शिव को प्रिय है। उसी तरह माता जी स्तोत्र प्रिय है कि स्तुति गाओ तो, स्तोत्र का पाठ करो तो माता जी बड़ी प्रसन्न होती है। इसीलिए दुर्गा सप्तशती इत्यादि के पाठ किए जाते हैं। बड़े सुंदर सुंदर पद हैं भगवती की स्तुति में। तो वो सबकी सब आत्म कल्याण के लिए माता को स्तुति होना चाहिए, हमको चाहिए उनकी स्तुति। तो एक विशेष प्रकार का गान होता है, उसको कजरी गान कहते हैं। अरे बड़ा बढ़िया गाते हैं। हमारे आदरणीय बिस्मिल्लाह खां जी जब उसमें कजरी बजाते थे, आहा हा 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 हा, हम लोग तो क्या वो खुदे मस्त हो जाते थे, अपने भी खुदे कहते थे वाह अपने को ही वो दाद देने लगते, ये कला वाह। आदरणीय बिस्मिल्लाह खां जी को नमस्कार करते, अपने आप ही प्रसन्न होकर के अपने को ही वाह करते थे, इशारा बहुत अच्छा ये कलाकार है। तो खैर, अरे हमारे मैहर में भी थे बेचारे माता जी को सुनाने वाले, सीढ़ी नहीं जाता नीचे ही माता जी को सुनता। ये भले ही ये कलाकार किसी जाति वर्ग इसके नहीं होते, कलाकार कलाकार होते हैं। मतलब शंकर जी को उनकी पुत्री प्राप्त हुई थी जानते हो लोग। तो ये प्रसंगांतर न हो तो हमारे यहाँ मातृ पूजा का बहुत महत्व है। हमने हर स्त्री में माता के दर्शन किए, वो चाहे अभी सद्योजात है और चाहे वृद्धा है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। उन सबके हमने नाम दे रखे, 1 साल की है तो ये नाम है, 2 साल की ये है, 3 साल की ये है, तो ये उनके नाम हमने रखे पूजा करने की दृष्टि से। तो यत्र नार्यास्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, और पराम्बा भगवती ही अनुग्रह करके हमको हमारे लक्ष्य की प्राप्ति कराती है। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस देव कहा करते थे, अरे इसको माया माया मत बोलो, माँ माँ बोला करो, इनकी
की ही कृपा से, माँ की कृपा से ही प्रभु के दर्शन होंगे। ये जब आवरण भंग करेंगी, जब हटाएंगी आवरण, तो ही प्रभु के दर्शन होंगे। तुलसीदास जी भी कहते हैं, कभू काम अवसर पार मोरी उचित दियाई भी कछु करुण कथा चलाए। कहीं पर भी काम निकालना हो तो अफसर से काम निकालना हो तो अफसर की बीवी सर्वोच्च साधन है। मिनिस्टर की बात कट जाएगी, ऊपर वाले की बात शायद कट जाए, लेकिन पत्नी की बात काट करके कोई घर में घुसेगा? लेकिन माताओं को जरूर पकड़ना चाहिए। ये तो व्यवहार है और परमार्थ में यही है। माता अनुग्रह करे तो जननी की तरह अपने पुत्रों को सन्मार्ग दिखाती है। उपनिषद में एक कथा आती है, मात्र स्मरण कर लें। देवासुर संग्राम हो चुका है और देवासुर संग्राम में भगवान के अनुग्रह से देवताओं की विजय हुई और असुरों की पराजय हुई। देखो, हम यहां एक स्मरण कर लें, देवासुर संग्राम कहीं बाहर हुआ है कि नहीं हुआ है, इसके ऊपर प्रश्न लगाया जा सकता है, प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है। लेकिन हमारे अंतःकरण में रात दिन देवासुर संग्राम हो रहा है, ये तो सबका अनुभव का विषय है। कभी आसुरी प्रवृत्तियां प्रबल हो जाती हैं और कभी ही दैवी प्रवृत्तियां प्रबल होती हैं। आसुरी प्रवृत्तियां ज्यादा शक्तिशाली हैं, दैवी प्रवृत्तियों को दबा लेती हैं। और जब आसुरी प्रवृत्तियां अंतःकरण में कब्जा करे तो भैया भगवान की शरण लेना, वरना रक्षा होना बड़ा कठिन है। एक क्षण के प्रमाद से अजामिल के अंतःकरण में आसुरी प्रवृत्तियों ने घर कर लिया, उसका क्या परिणाम हुआ हम लोग जानते हैं। तो भैया हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान का स्मरण करो तो सब आसुरी प्रवृत्तियां दूर रहेगी। तो आसुरी प्रवृत्तियां प्रबल हैं, वो कब्जा कर लेती, मौका देखते ही दैवी प्रवृत्तियों को भगा देती हैं। और तब दैवी प्रवृत्तियां भगवान की शरण लेती, भगवान कृपा करो। तो भगवान जब कृपा करते हैं तो उनके अनुग्रह से आसुरी शक्तियां पराभूत होती हैं और देवी शक्तियां सिंहासनारूढ़ होती हैं। तो इसीलिए ये देवासुर संग्राम जो है, ये हमारी अनुभूति का विषय है। तो देवासुर संग्राम हुआ और भगवान की कृपा से विजय प्राप्त की देवताओं ने। और विजय प्राप्त करने के बाद अब देवताओं को अहंकार हो गया, हमने असुरों को पराजित किया। अभिमान के कारण ही मनुष्य गिरता है। अत्यंत सावधानी पूर्वक अभिमान को न घुसने दे। ये गिराने का ही बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन इसका परिणाम कभी अच्छा नहीं होता है। मैं अनुभव से बात कह रहा हूं, सावधान रहना चाहिए। जब भी मन में अभिमान आए तो गुरु का ध्यान कर लो, अपने इष्ट देव का ध्यान कर लो, जिनकी कृपा से जो कुछ है वो उनकी कृपा से मिला तो अभिमान दूर हो जाएगा। तो सब देवता, बांग्लादेश के युद्ध हुआ था तब मैं काशी में था, और जब जीत गए तो जिसको देखो यही दिखाया, अरे हमने बांग्लादेश से ये किया और हमने ये किया, हमने। तो ये होता है और ये स्वाभाविक है, लेकिन सावधान लोग नहीं करते। तो इंद्र का दरबार लगा हुआ था और सब लोग ढीठ हाँक रहे थे, मैंने इस तरह किया, मैंने उस तरह किया, मैंने उस तरह किया। भगवान ने कहा, इन मूर्खों को देखो, अभी अभी जिनकी कृपा से विजय प्राप्त, उनको भूल करके ये अपने अभिमान में फिर फूलने, फिर गिरेंगे। तो
इसलिए भगवान उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए यक्ष के रूप में प्रकट हो गए। यक्ष के रूप में प्रकट हो गए तो उसको परिचय लेने की बात आई। तो इंद्र ने कहा भाई देखो कौन आए हैं, कोई लगता सम्मानित व्यक्ति हैं। तो किसी द्वारपाल को न भेज करके और अग्नि को भेजा। अग्निदेव भगवान देखो कौन आए हैं, बड़े तेजस्वी लग रहे हैं आपके जैसे, तो आप इनका परिचय पूछो। तो अब अभिमानी व्यक्ति की चाल अलग होती है। देखो आत्मसम्मान अलग वस्तु है, स्वाभिमान एक अलग वस्तु है, अभिमान एक अलग वस्तु है। तो अभिमानी की चाल अलग होती है। तो अब उसकी व्याख्यान क्या करें, आप लोग सब अनुभव करते हैं। तो अकड़ते हुए अग्नि पहुंचे कि मेरा जैसा तेजस्वी व्यक्ति देख के आदमी अभी दंडवत करेगा कि मैं अग्नि आ गया इनके पास, दंडवत करेगा। अब हर बड़ा आदमी अपने को बड़ा समझता सोचता मुझे सब दुनिया जानती है। अरे आप आ जाना वहां, अगर किसी से पूछ लेना सब बता देंगे हमारा नाम, क्या भले पड़ोसी न जानता हो। तो अग्नि को आपको तो दुनिया जानती है। तो सोचा दंडवत करेगा व्यक्ति। उस व्यक्ति ने दंडवत तो नहीं की। अब अग्नि को खुद बोला ये आप कौन है। तो यक्ष कहते हैं शिष्टाचार ये है कि आप अपना परिचय पहले दें फिर हमारा परिचय पूछें। आप मुझे नहीं पहचानते। अग्नि को बड़ा आश्चर्य हुआ, मन में सोचा बड़ा मूर्ख है, तो हमको अग्नि को नहीं जानता है। शायद नाम न जानता हूं, बताता हूं मैं अग्नि हूं। अच्छा आप अग्नि है, आपकी विशेषता। अब अग्नि को और थोड़ा क्रोध आया। अग्नि बता दिया फिर भी इसको नहीं पता मैं कौन। अरे मैं वैश्वानर हूं। अच्छा ये क्या होता है। अब अग्नि क्या था, संसार में जो कुछ है उसको एक क्षण के अंदर मैं भस्म कर सकता हूं जला करके। अच्छा आप कितनी सामर्थ्य है, और क्या। तो उसको एक तिनका दृढ़ संदेह, एक तिनका उनके आगे धर दिया अग्नि के आगे, जरा इसको जला के दिखाओ। अब आप सोचो गामा पहलवान के सामने एक पित्ती को खड़ा कर दिया, इसे लड़ो तो उसको क्या होगा, भयंकर अपमान। तो अग्नि को क्रोध आया कि अरे इसको, अरे कहो मैं पर्वत को जला के खाक कर दूं, परिचय चाहिए, आप इसको जला दीजिए। तो अग्नि का अच्छा इसको तो जलाऊंगा, एक लपट इसको भी दूंगा तो पता चलेगा। तो अग्नि ने थोड़ा कोशिश की, सोचा जल गया होगा, और ये हला नहीं, खड़ा है अभी तक, कुछ प्रभाव नहीं हुआ। तो वो यक्ष मुस्कुराता है। तो अग्नि ने देखा तिनका तो वैसे ही रखा है। अरे मैंने क्या ज्यादा बान कर लिया है क्या। फिर जोर लगाया, अग्नि ने पूरा जोर लगा दिया खटखटा करके। तिनके का रंग तक नहीं बदला, जलने की बात दूर। अब जिसकी जो सामर्थ्य है वो सामर्थ्य शून्य हो गई। अग्नि का सिर झुक गया ऐसे। अब वहां क्या खड़े करते, तो चुपचाप लौट गए। अब आप लोगों ने कभी हारा हुआ जुआरी देखा है कि नहीं देखा है, हमको तो अनुभव है। हम तो अपने कमरे के अंदर बैठे चाल लेते थे कि आज ये भाई साहब जीत के आए कि हार के आए। जब खट खट उनके जूते बोलते थे तो मैं समझता जीत के आए हैं, जो बहुत कम होता था। और जब चिप्पल उनकी ये जूते घसीटते हुए दिखाए, मैंने खिस तब समझ लेते बस आज कर आए काम। तो हारे हुए जुआरी की तरह अग्नि लौट करके आए। किसी को पूछना नहीं पड़ा कि कहो भाई डियर क्या तुम्हारा अनुभव है। बैठ के अपने ऐसे सिर झुका के तो कहा वायु चल, देखो भाई क्या बात है, अग्नि देवता तो परिचय लेके नहीं है। अब वायु खड़ के गए और सब उसी तरह घटना है, आप लोग समझ लीजिए। आप कौन है, मैं वायु हूं, पुरांजन। आपकी सामर्थ्य संसार में जो कुछ है मैं उड़ा के फेंक सकता हूं। अच्छा आप ये विशेषता,
वही तिनका धर दिया, ले उसको उड़ाओ। अब फिर वही वायु का, पर्वत का उड़ाने वाला मैं, अब उससे कह दे कि ये तिनका उड़ाओ। आप विश्वास उपनिषद की घटना है। वायु पूरा जोर लगा करके 49 के 49 पवन लग गए। तिनका उड़ने की बात तो क्या, करवट भी नहीं बदली उसने। वायु देवता भी, समझ गया ना आप लोग। इंद्र ने और भेज करके फिर सब लोग को जाने दिया, तो इंद्र फिर खुद आए, चलो देखो भाई कौन है। ये सब के सब तो ये हद तेजा होके लौट के आ रहे हैं। इंद्र आए तो उनको यक्ष ने दर्शन ही नहीं दिए। इंद्र की सबसे ज्यादा किरकिरी हुई। अरे कम से कम वायु से, अग्नि इत्यादि से बात तो की, मुझे तो किसी खेत की मूल ही नहीं समझा, बात करने का दर्शन नहीं दिए। तो वो सबसे अधिक निर्भिमान हो गए। बस जहां निरभिमान होता है व्यक्ति, वहीं उसके हृदय में विद्या प्रकट हो जाती है। अभिमानी हृदय में विद्या प्रकट नहीं होती है, निरभिमान व्यक्ति के ही हृदय विद्या प्रकट होती है। इसको आप नोट कर लो। इसीलिए गुरु शरण ली जाती है, अभिमान की निवृत्ति के लिए। पावलोवा में ईगो स्टैंड बना रखा था स्वामी जी ने कि अपनी ईगो को बाहर छोड़ के तब अंदर आओ तो सत्संग करो। पावलोवा ने वहां पर बंबई में एक फ्लैट आश्रम था, जहां पूज्य त्रिवेणीपुरी जी महाराज का आश्रम था। मैंने संतों का आश्रम था, नाम को जब हो रहा है, त्यागमूर्ति जी का आश्रम था। हाँ, त्यागमूर्ति गणेशान जी महाराज का आश्रम था, क्षमा करें, त्यागमूर्ति गणेशान जी महाराज का आश्रम। तो ईगो स्टैंड था। तो जहां आदमी निरभिमान हुआ, उसके हृदय में वृत्तियां अपने आप प्रकट हो जाती है। तो जैसे ही इंद्र निरभिमान हुआ, वैसे ही वहां हैमवती उमा प्रकट हुई। उमा को देख करके, हैमवती उमा को देख कर इंद्र ने प्रार्थना की, माता जी कौन है? तब माता ने बताया, ये वही है जिसकी सामर्थ्य से तुम आज इंद्र हो, जिसकी सामर्थ्य से अग्नि जलाता है, जिसकी सामर्थ्य वायु सुखाता है, उड़ाता है, सूर्य और चंद्र जिसके आदेश से चलते हैं, वो है। और तब उनको ज्ञान कराया कि जो तुम देवासुर संग्राम में विजय प्राप्त की, वो तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है। जैसे पंखा चलता हुआ दिखे तो ये मत समझना पंखा अपनी सामर्थ्य चल रहा है, उसका पावर हाउस कहीं और है। एसी कूलिंग करे, हीटिंग, अगर हीटर करे तो कहीं की सामर्थ्य और कहीं भी है। वहां से जरा कनेक्शन हट जाए, बस सारे इक्विपमेंट धरे रह जाते हैं। तो हमारे गोपाल विलास में लिखा है, जो कुछ पौरुष नरन में कृष्ण कृपा सो जा। तो माता हैमवती ने, माता रानी जो विद्या है, हैमवती है विद्या रूपनी है, जो अविद्या का नाश करती है। आज उन परम्बा भगवती को हम प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। हमारी अविद्या का नाश करें और हमको परम पुरुष की शरण में पहुंचाएं, उनका साक्षात कराएं। इन शब्दों से मैं भगवती माता के चरण वंदन कर आप सबके कल्याण की कामना कर अपनी वाणी विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।